नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात हो रही है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सबसे इस वक्त के खास दोस्त बेनी प्रसाद वर्मा के बारे में। तमाम रास्ते तय करते हुए बेनी बाबू की घर वापसी हो गई है। राहुल गांधी के सबसे करीबी होने का दावा करने वाले बेनी प्रसाद वर्मा मझधार में कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब वो समाजवादी हो गए हैं। मुलायम सिंह के खिलाफ पिछले 6-7 सालों में जहर उगलने वाले बेनी बाबू की जुबान आज बहुत मीठी हो गई और उनके मुंह से मुलायम का नाम लेते ही शहद टपकने लग रहा था। शायद बेनी प्रसाद वर्मा अपने वो सब बयान भूल गए जिसमें मुलायम को उन्होंने क्या जानवर तक कहने की कोशिश की थी और प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू लगाने की नौकरी भी मुलायम को नहीं मिलेगी। ये सब बयान बेनी प्रसाद वर्मा के थे। लेकिन राजनीति में जब चीज़ें हाथ नहीं आती हैं और धरातल कमज़ोर होने लगता है तो फिर पुराने दोस्त ही याद आते हैं। मुलायम की भी कुछ मजबूरियां होंगी और बेनी वर्मा की भी, जो उनकी अब घर वापसी हुई है। तो बड़े गाजे बाजे के साथ, बड़े स्वागत के साथ पूरा समाजवादी कुनबा जुटा और बेनी वर्मा को आज पार्टी ज्वाइन कराई गई। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस परिचर्चा में स्टूडियो में मौजूद हैं। शंखलाल मांझी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में मंत्री, और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शरद प्रधान मेरे साथ स्टूडियो में विशेष तौर पर इस बहस में आमंत्रित हैं। मेरे साथ लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष अशोक सिंह मौजूद हैं और डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। शंखलाल मांझी, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं जी। क्या वो सब भूल गए कि जो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ क्या क्या बयान नहीं दिया था? अगर आप कहेंगे तो हालांकि वक्त कम है, लेकिन मैं वो सारे बयान रिपीट कर सकता हूँ। क्या मजबूरी हो गई कि आपको बेनी प्रसाद वर्मा को लेना पड़ा? क्या केशव मौर्य इसकी वजह है या फिर नीतीश कुमार? नहीं, देखिए ऐसा है, बेनी प्रसाद वर्मा जी मूलतः समाजवादी थे, बीच में साथ छोड़ के चले गए थे तो वापस आए हैं। तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आया, इससे ज्यादा और क्या है? नहीं, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी पूरी तरह संतुष्ट हैं। पर यह बताइए कि मुलायम के खिलाफ जो कुछ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उसके बावजूद गले लगाने के वक्त आपने एक बार भी नहीं सोचा? देखिए ऐसा है, जब आदमी पुराना जो मित्र होता है और जब वो साथ छोड़ता है तो वो थोड़ा तीखा हो जाता है और अंत में वो जब गलतियां एहसास करता है तो अपने साथ तो फिर उठता है। शरद प्रधान जी, आप मुझे बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अचानक से मुलायम सिंह यादव ने बेनी वर्मा जैसे कट्टर दुश्मन को पार्टी में वापस लिया, बड़ा स्वागत किया और बेनी के मुंह से भी मैंने देखा शहद टपक रहा था? इसके पीछे बहुत से राज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई पार्टी को कुछ और फायदा, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा जब गए थे छोड़ करके तब भी बहुत गाली गलौज, दुनिया भर की बातें कर, जानवर वगैरह तक बहुत कुछ कहा था। ये राजनीति में बड़े आसानी से घर वापसी हो जाती है, लेकिन दरअसल ये भी तय करना मुश्किल है घर इनका है कौन सा, क्योंकि जब कांग्रेस में गए थे तब अपने आप को इन्होंने ऐसा, राहुल गांधी ने इनको इसलिए गोद में उठा लिया, उनको भी ये बड़ी भारी गलतफहमी थी कि बेनी प्रसाद वर्मा के आने से उन्हें तमाम कुर्मी वोट मिल जाएगा। प्रॉब्लम हमारे राजनीतिज्ञों की ये है कि वो जाति के बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते। मुलायम सिंह भी आज सोच रहे हैं कि शायद इनके जरिए से वापस हमारे पास कभी ऐसी कौन सी इनके पास कमी हो गई। बेनी प्रसाद वर्मा का फायदा सिर्फ अकेले बेनी प्रसाद वर्मा का फायदा होगा इससे, क्योंकि कांग्रेस में जब गए थे तब भी उन्हीं का फायदा हुआ था, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला था। वो रईस हो गए, बहुत स्टील मिनिस्ट्री मिल गई, स्टील मिनिस्ट्री के जरिए से क्या क्या कितनी दौलत संपत्ति इकट्ठी कर ली, क्या कितनी सीटें लाके आ पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या कोई सौदा हुआ है कि राज्यसभा जाएंगे और इनके बेटे को समाजवादी पार्टी टिकट देगी? कोई ऐसा सौदा अंदर खाने में तो वही बातें, इस तरीके की बातें ऐसी मोहब्बत आज दिख रही थी कि मैं तो हैरान था, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा को बड़े डेस्परेशन रहा है अपने बेटे को किसी तरह राजनीति में इंस्टॉल करने का। वो किस लायक है सब लोग जानते हैं, उनके क्या कारनामे हैं ये भी सारी दुनिया जग जाहिर है। वो किस तरीके से, अब वो प्रॉब्लम जो होगी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की कि हम आए हैं तो हमारे बेटे को किसी तरीके से बनना चाहिए, उनका हशर वही होगा जैसे कल्याण सिंह के बेटे का हुआ। उनकी कितनी राजनीतिक वर्थ है सब जानते हैं। ओके, अशोक सिंह, आपको क्या लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा की अचानक इस तरह की वापसी, आप लोग जो महागठबंधन की परिकल्पना उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, उस पर यह सीधा हमला है?
क्योंकि नीतीश के काट के तौर पर कुछ लोग समाजवादी पार्टी में क्लेम कर रहे हैं कि बेनी वर्मा को आगे किया है मुलायम ने। नहीं, ऐसा कोई काट नहीं है हमारे ख्याल से कि बेनी वर्मा जी एक पुराने राजनीतिक व्यक्ति थे और समाजवादी पार्टी से जुड़ी विचारधारा के जुड़े हुए लोग थे। अयोध्या में चुनाव लड़ने गए थे, मैं आपको याद दिला दूं, जमानत जब्त हो गई। हाँ, कुछ भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर से आते जाते थे, उसके बावजूद हार। लेकिन एक राजनीतिक माहौल में, एक अच्छे व्यक्तित्व के माहौल में उनका जन्म हुआ था। एक कास्ट के वो बड़े नेता थे, समाजवादी की नींव थे, रीढ़ थे, नेताजी के साथ चले थे। बीच में वो चले गए कांग्रेस में, किन परिस्थितियों में गए? लोग कहते हैं कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को रोकने में समाजवादी नहीं सक्षम हो पा रही थी, जैसा वो बताते थे, इसलिए वो गए। आज उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी कहीं उत्तर प्रदेश में पुनः अपनी जड़ें न मजबूत करें, इसलिए नेताजी के साथ उन्होंने अपना सहयोग देने का काम किया। इसमें कोई बुराई नहीं। कांग्रेस खड़ी नहीं हो पा रही बीजेपी के खिलाफ, इसलिए चले गए। नहीं, एक बीजेपी के खिलाफ जो पॉलिटिकल औकात है बेनी प्रसाद वर्मा की, वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। नहीं, क्या है बेनी वर्मा जी का एक नाम है, एक व्यक्तित्व है, एक अच्छे व्यक्ति हैं। तो मैं समझने चाहता हूँ कौन सा व्यक्तित्व हमने महसूस किया है कि उन्होंने अपनी वर्ग के, अपने लोगों को, गरीबों के वही बात माहौल में कि कास्ट के ऊपर सोच ही नहीं पा रहे हैं आप लोग। हर बार में मैंने देखा, 2 बार में तो आप ये बात कर लिया कि अपनी जाति के नेता हैं। अरे कौन सी उनके साथ जाति है? अपने बेटे को जिता नहीं पाए, खुद उनकी जमानत जब्त हुई अयोध्या में। 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन बुरी तरह हार गए। वो परिस्थिति मुलायम की क्या मजबूरी है? साथ नेताजी के साथ छोड़ा, इसलिए हारे। डॉक्टर वो नेताजी के साथ रहे होते तो एक ताकतवर इंसान बने हुए। डॉक्टर चंद्रमोहन, ये लोगों का ऐसा कहना है और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स भी ऐसा मानते हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा की आज की वापसी दरअसल बीजेपी को रोकने के लिए है, ताकि जो अदर बैकवर्ड कास्ट के जो वोट्स हैं ओबीसी के, उनको रोका जाकर, उसमें भी कुर्मी बिरादरी। नहीं, देखिए इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। आज तो परेशानी होगी आप लोग? ना, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारे लिए स्वागत करते हैं क्या? ना, हमें स्वागत भी करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई नोटिस में लेने की जरूरत नहीं। अगर बेनी प्रसाद वर्मा जी सांसद जीत के आते, उनके बेटे विधायक होते, तो फिर जरूर चिंता की बात होती कि वो जीते हुए लोग हैं। हारे हुए लोग तो हारे हुए होते हैं, और कहीं उनके कितने बड़े मास लीडर हैं सब जानते हैं। इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिस विकास के मॉडल की बात करते हैं, वो विकास का मॉडल आज जरूर धराशायी हुआ है। अगर विकास की बात विकास का मॉडल धराशायी, फर्स्ट राउंड विकास का मॉडल अगर धराशायी नहीं हुआ होता तो बेनी प्रसाद वर्मा को ज्वाइन कराने की कोई जरूरत नहीं होती। पुत्र मोह में गाली तक देने वाले व्यक्ति को गले लगाना, इसका मतलब क्यों गले लगाया? आपको क्या लगता है गले लगाने की रीजन क्या है? राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुलायम सिंह जी कील कांटे दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव के समय पर भी लोगों को निकाला पार्टी से, फिर वापस लिया एमएलसी, ये सब करते रहे। शंकरलाल मांझी जी, बेनी प्रसाद वर्मा 12 फरवरी 2014 का एक स्टेटमेंट है, जी, मुलायम सिंह यादव सबसे खतरनाक राजनीतिक जानवर हैं। बयान नंबर 1 जी। बयान नंबर 2, मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री कार्यालय में झाड़ू लगाने की भी नौकरी नहीं मिल सकती जी। बयान नंबर 2, 24 सितंबर 2012 जी। मुलायम सिंह यादव इंडियन मुजाहिदीन यानी आतंकवादियों के संरक्षक हैं, 18 मार्च 2013 जी। शिवपाल यादव ने कहा, जिनको आज बगल में बैठाकर बड़ी तारीफें की जा रही थी, जी। बेनी प्रसाद वर्मा अफीम तस्कर हैं। ऑलराइट। मुलायम ने कहा था पार्लियामेंट के बाहर 29 मार्च 2013 को कि बेनी प्रसाद वर्मा की कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं, जमानत तक नहीं बचा पाएंगे जी। और बेनी प्रसाद वर्मा ने कसम खाई थी 7 अगस्त 2014 को, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर पंजे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज ऐसा दामन छुड़ा के भागे कि कांग्रेसियों को नहीं पता था। तो मेरा ये सब बताने के पीछे मकसद ये था कि इस कदर एक दूसरे के प्रति जहर की भावना थी, उसके बावजूद जब आप आज गले मिल रहे थे, तो क्या जनता जानती नहीं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? जिनको आप अफीम तस्कर कहते थे, जो आपको आतंकवादी कहते थे, आज उनके साथ गले लग के आप किस जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश जी, इसमें या तो माफी मांगे कि गलती हुई, नहीं, और बेनी भी माफी मांगे कि उन्होंने मुलायम के प्रति गलत बोला। सुन लीजिए ब्रजेश जी, ऐसा है। अच्छा, आपका मन खिन्न नहीं है? नहीं, देखिए हमारा मन खिन्न क्यों होगा? और कोई भी पुराना समाजवादी परिवार का आदमी और अगर परिवार में आता है तो क्यों खिन्न होगा? तो मुझे बताओ ना कि मुलायम सिंह यादव क्या आतंकवादियों के संरक्षक हैं? अरे क्या उनको झाड़ू लगाने की नौकरी नहीं मिल सकती? मैंने पहले कहा ना, मैंने कहा ना कि पुराना दोस्त जब बिदकता है
साथ छोड़ता है तो उसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोल जाता है। वही बात बेनी बाबूजी के लिए था, वो कुछ जरूरत से ज्यादा बोल रहे थे और अंततोगत्वा जहां जिस घाट का जो पत्थर होता है वहीं पर पहुंचता है और वही हुआ। ओके बेनी बाबू आप अपने घर पे आए हैं और वो पीछे क्या बोल रहे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ। नहीं, आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आप चादर ओढ़कर लेटे हुए हैं, मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ। नहीं, आपको याद दिलाने, आपको जो याद दिलाना चाहते हो वो हम लोग जानते हैं। उन्होंने जब वो पार्टी में आदमी छोड़ जाता है तो दूसरी बात करता है। ओके शरद प्रधान जी, मुझे आप बताओ, इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद, और एक दूसरे कोई अफीम तस्कर कह रहा है। शिवपाल यादव ने खुलकर मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि बेनी प्रसाद वर्मा बाराबंकी में अफीम तस्कर हैं, और बेनी ने कहा कि ये आतंकवादी हैं। अरे ये तो, और ये क्या मतलब, फिर कैसे, क्या मजबूरी हो गई? ये आज शहद कैसे टपका? ये तो मैंने जैसे कहा ना, इसके पीछे बहुत से राज हो सकते हैं। ये सोचा देखा जा रहा है ऊपरी तौर पे, विजिबली ऐसा लग रहा है कि शायद कुर्मी वोटों के खातिर इन्होंने इस तरीके से किया है, लेकिन इसके पीछे और भी खेल हो सकते हैं। देखिए, राज्यसभा की सीटें आजकल बिकती हैं और बेनू बाबू की बड़ी कैपेसिटी है, बहुत कैपेसिटी है, ईमानदार नेता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इसके पीछे कुछ इस प्रकार का भी खेल रहा हो। और लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह एक पुराने पॉलिटिशियन हैं, बड़े भारी स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, वो इतनी बेवकूफी नहीं कर सकते जो राहुल गांधी ने करी। राहुल गांधी को तो चलिए पॉलिटिकल नोविस समझा जाता है, उनको पता ही नहीं है कुछ कि क्या दुनिया में क्या हो रहा है, तो उन्होंने इनको इस चक्कर में ले लिया कि हमें कुर्मी वोट मिल जाएगा। आधी सीट नहीं दिलवा पाए तो अब वो जो है उनका काम वहां पे खत्म हो गया। स्टील मिनिस्ट्री में जितना आज उन्होंने ईटीवी पर एक बयान दिया, हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह को, कि कांग्रेस की जितनी भी पॉलिटिकल हैसियत थी वो मेरे दम पर थी 2009 में। उन्होंने क्या कांग्रेस में इजाफा किया ये बता दें वो, क्योंकि उनका व्यक्तिगत इजाफा बहुत 22 सीटें बता रहे थे जीत, लेकिन कांग्रेस का क्या भला कर पाएंगे नहीं पता, किसी को नहीं पता है। अब वो क्या भला कर पाएंगे मुलायम सिंह की पार्टी का, ये भी भगवान जाने। इस तरीके के कई लोग नफा नुकसान तो, और देखिए जहां तक उसका नफा नुकसान तो व्यापारी सोचते हैं। मैं चीज ब्रजेश और कहना चाह रहा हूं कि ये जो बार बार ये जो कहा जाता है कि साहब हम वो कम्युनल फोर्स, सांप्रदायिक ताकतों की वजह से हम गए, ये तो जुमला है, मजाक बन गया बीजेपी को इस्तेमाल करना इस काम के लिए कि साहब जब भी कुछ ऐसा हो, जब ये जनता को मूर्ख बनाने का औजार है। समझते हैं कि जनता, यही जो बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जनता को समझते हैं बिल्कुल बेवकूफ, पर जनता ज्यादा होशियार है। मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि आज आजम खान जिस तरह से सक्रिय मुझे दिखाई दिए और बेनी बाबू की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे, क्या ये अमर सिंह को काउंटर करने की भी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो जिस तरह का यादव परिवार में डिवाइड हो गया है अमर सिंह को लेकर के, बिल्कुल इतने मीठे बोल में आजम खान के बहुत दिन बाद आपने भी सुने होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां एक तरफ आजम खान, अखिलेश और रामगोपाल यादव हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह और शिवपाल जो चाहते हैं कि अमर सिंह को ले लेना। वो जो युद्ध चल रहा है परिवार के अंदर, उसको काउंटर करने के लिए ये मुमकिन है कि ये एक बीच में इन्होंने कुछ, और बेनी बाबू लगे हुए थे प्रयास में। मैं आऊंगा मंत्री जी, प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट, मंत्री जी प्लीज वेट, मैं आऊंगा, मैं दूंगा आपको समय, आप अपनी तैयारी रखो, मैं आपको समय दूंगा। ये काफी पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये सोच करके कि इससे कुछ काउंटर हो जाएगा अमर सिंह वाला मामला, शायद क्योंकि अमर सिंह भी लगे हुए हैं, उनके पास भी दौलत की कमी नहीं है, उनका व्यक्तिगत, नेताजी उनके लिए भी बहुत बेचैन है। नेताजी तो आजकल सब लगता है सब पुराने दोस्तों के घर। अशोक सिंह, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या अब भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कुछ महागठबंधन टाइप की कोई चीज शक्ल ले सकती है, जिस तरह का आपका बिहार का प्रयोग रहा? और नीतीश की आहट आजकल उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा है, बनारस के बाद अब वो 15 तारीख को लखनऊ भी आ रहे हैं, चाहते क्या हैं आप लोग? नहीं, 15 को माइनस मुलायम सिंह गठबंधन या विद मुलायम गठबंधन? नहीं, हम लोग तो विथ मुलायम सिंह गठबंधन चाहते हैं। नेताजी का दिल बहुत बड़ा है, जैसे बेनी जी को आज नहीं, ये बात तो ठीक है। इसमें उन्होंने राजनीतिक अपने पहलुओं को, राजनीतिक लोगों को सम्मान और देने का काम किया, और सभी बहुत से लोग बड़ी बड़ी गलतियां किया, उनको माफ करने अपना बड़प्पन दिखाया है। बेनी को लेकर उन्होंने बड़प्पन दिखाया है और राजनीति में एक अस्थायित्व की परिभाषा को स्टेब्लिश किया है। और महागठबंधन निश्चित तौर पर यहां पर जो हम लोगों की विचारधारा है वो मुलायम सिंह को लेकर ही बनेगा। नहीं, मुझे आपके बयानों से बड़ी हैरानी, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आज 2 प्रवक्ता भेज दिए। नहीं डॉक्टर चंद्रमोहन, क्या बेनी प्रसाद वर्मा के समाजवादी पार्टी में आने के बाद आप लोग मानते हैं कोई चुनौती है आपके लिए?
ना और हमारे ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है जिसका जिक्र अभी शरद प्रधान जी ने किया, ये और तेज होगी, क्योंकि आपने भी ओबीसी पर ही दांव लगाया प्रदेश अध्यक्ष बना के। पूर्वी वोटों की दरअसल अचानक से डिमांड बहुत उत्तर प्रदेश में बढ़ गई। हालांकि कोई मुझे बता रहा था, अब डेटा तो मेरे पास आधिकारिक नहीं है, लेकिन 3% ही है सिर्फ यूपी में। देखिए, इसमें जो उत्तर प्रदेश का जो 2017 का चुनाव होगा वो अखिलेश यादव जी को फोकस करके होगा, उनकी कार्यपद्धति को लेके होगा, उनकी सरकार के कामकाज की समीक्षा को लेके होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सारी कवायदें होती रहेंगी। इसमें ब्रजेश जी एक बात और है महत्वपूर्ण आज के एपिसोड के कारण से, जो प्रशांत किशोर जी को राहुल जी गाजे बाजे के साथ लाए थे और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी किनारे हो गए थे, कांग्रेस के बाकी नेता, और ड्राइविंग सीट पे लाके बिठाया था। आज अभी भी ड्राइविंग सीट, जी अभी लेके आए। कांग्रेस ठेके पर चल रही है। कांग्रेस कॉन्ट्रैक्ट प्रशांत किशोर को जो टेंडर दिया है, उस टेंडर की जरूर आज हवा निकली है, क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा ने ये विश्वास नहीं किया कि मेरा बेटा कांग्रेस के सिंबल पर विधायक बन सकता है। यस मंत्री जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। आप कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं सबसे पहले प्रधान जी के उस बात का मैं खंडन करना चाहता हूँ। आप शौक से कीजिए, कोई आपने ये कहा, अभी प्रधान जी बार बार आपने भी कहा और प्रधान जी भी कह रहे थे कि वो अमर सिंह पैसे वाले हैं, बेनी जी क्या गरीब हैं ये लोग? नहीं, बेनी बाबू पैसे वाले हैं। तो आप ये कहकर के क्या आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जिनका दिल बहुत बड़ा है, वाकई दिल बहुत बड़ा है, संजय सेठ, और उन्होंने अंदर से सबको माफ करते हुए सबको साथ में रखने का, सबका साथ सबका हाथ के बारे में वो अपने आप में साबित करते हैं। सबका साथ, तो इसलिए क्या, इसलिए क्या वो, मैं तो केवल बार दिखा रहा हूँ पैसे वाले की बात आ रही, और आप गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो केवल आईना दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं आईना मिश्रा जी, आप आईना ऐसा न दिखाइए क्या हमारे नेता के व्यक्तित्व पर प्रश्न लगाएंगे। प्रसाद वर्मा आप ये साबित करना चाहते हैं, प्रधान जी ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं, आज बेनी प्रसाद वर्मा जी अगर हमारे साथ आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात को कहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? ये बताइए कि राज्यसभा की सीटें अमर सिंह तो पैसे वाले थे, तो अमर सिंह को हम लोग छोड़े। आपकी पार्टी के नेताओं ने क्यों कहा कि बेनी वर्मा अफीम तस्कर हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, राजनीति में जब जाता है, मिश्रा जी हमको पता है, आप डेट मत बताइए हमें, हम जानते हैं राजनीति में आदमी जब साथ छोड़ता है, हो रही है नहीं हमें कोई दिल मिलाहट नहीं है, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं राजनीति। अच्छा, आप हमें प्रधान जी, हम जनता के बारे में नहीं सोचते हैं। कहाँ सोच रहे हैं? जनता, आप सोच रहे हैं जनता के बारे में हम सोचते नहीं, तो जनता हमको बार बार बैक क्यों करती है, वापस क्यों लाती है, और लाती है तो आपके ये स्टेटमेंट की वजह से नहीं। हम लोग कर्म योगी है, कर्म के आधार पर हमें अधिकार मिलता है। और दूसरी बात, ओनली 20 सेकेंड, दूसरी बात आपने कहा कैमरे पे जी, बीजेपी के हमारे साथी ने कहा, आपको इस चीज का क्या तिलमिलाहट है? अगर आप कहते हैं कि हमको कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फर्क पड़ता है, तो फिर आपको रिएक्शन की, ऑलरेडी उनके पास मौर्य है ना नहीं, वो देखिए कास्टिज्म की बात नहीं, जो समाजवादी होगा, 20 सेकंड का था, 30 ले लिया। समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं हो सकती, समाजवादी कभी जातिवादी नहीं हो सकता। अरे भैया, और कुछ हो ही नहीं सकते आप लोग। नो प्लीज, प्रधान जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए इनको। मुझे तो हंसी आ रही है कि इससे ज्यादा बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता कि ये कहना कि समाजवादी, कागज पे नहीं होता है, होना चाहिए नहीं समाजवादी को जातिवादी, लेकिन हकीकत कुछ और है। खैर, राजनीतिक पार्टियों का चलन ही यही है कि बोलो कुछ करो कुछ, ये तो इसलिए मुझे कोई एतराज नहीं आपकी बात बोलने में। मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, कोई राजनीतिक हैसियत इस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा की है यूपी में? आप महसूस करते हो कुछ है या सिर्फ नाम है? वो भाई, बेनी प्रसाद वर्मा की हैसियत खत्म हो चुकी, उनके नाम के भुनाने का जो ये, अगर इनको गलतफहमी, अगर ये कह रहे नहीं, हमें बहुत गलतफहमी देख चुके। राहुल गांधी को भी यही गलतफहमी थी मांझी साहब, राहुल गांधी भी इसी गलतफहमी का शिकार थे, और उनको गलतफहमी नहीं है, उनको कुछ नहीं। मैंने पहले आप कहना ये चाह रहे हैं हम ये पहले समाजवादी में आकर के उनका एकदम से उनकी जो है रेटिंग्स बढ़ जाएंगी, उनकी रेटिंग टीआरपी बढ़ जाएगी। कोई टीआरपी हमें नहीं बढ़ाना है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम समाजवादी हैं और समाजी परिवार। मंत्री जी, आप दूसरों का समय मत लीजिए प्लीज। अशोक सिंह जी, क्या बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी के लिए कोई बूस्टर का काम करेंगे? निश्चित तौर या ये फुस्त निकलेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर जब आदरणीय मुलायम सिंह लोग ये सवाल पूछेंगे कि अफीम तस्कर कौन है और आतंकवादी कौन है?
नेताजी और बेनी वर्मा जब ये ग्रुप बनकर एक ताकत बनकर समाज में निकलेंगे तो इसका बहुत बड़ा लालू असर नीतीश पड़ेगा। क्या करेंगे फिर? जी, लालू नीतीश क्या करेंगे? लालू नीतीश इसके सहयोगी होंगे। पर नीतीश को तो माफ करने के मूड में दिख नहीं रहे मुलायम। नीतीश को माफ करने के मूड में तो मुलायम है नहीं। बहुत सब माफ कर दिए जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। लालू जी के नेतृत्व में 20 सेकंड प्रधान जी, 20 सेकंड ओनली प्लीज। मैं इसमें इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ अशोक भाई को कि यही ख्वाब देखा था नीतीश कुमार ने और लालू जी ने बिहार में, और आखिरी वक्त पे बीजेपी ने कुछ ऐसा काम किया कि वो जो आमतौर पे कहा जा रहा था कि मोदी जी के प्रेशर में मुलायम सिंह जी ने अपना वो उससे गठबंधन से अलग हो गए। कहने को कह दिया कि साहब हमारी को इज्जत नहीं दी गई। अरे साहब आपकी हैसियत ही क्या थी? टिकट भी नहीं बचा था। मोदी जी का नहीं वेरी ट्रू, वेरी हमारे लोगों का हमारे लोगों का सम्मान नहीं हुआ था। 20 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना। नो मंत्री जी नो प्लीज, आप दूसरे के मुद्दे समय पर आइए। डॉक्टर चंद्रमोहन 20 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश में बेनी प्रसाद वर्मा जी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, क्योंकि बेनी प्रसाद हम बिल्कुल परेशान नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है। हमने आज ज्वाइन किया नहीं। ब्रजेश जी आज हमने बेनी प्रसाद वर्मा जी की ज्वाइनिंग पर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया कि ये क्या हुआ। आपने हमें बुलाया, तो अपमान कर रहे हैं आप। ये आपने हमें बुलाया, हम अपनी बात कह रहे हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा जी जिस वर्ग की राजनीति करते थे वो नहीं है। आज युवा रोजगार चाहता है, आज गुंडाई नहीं देखना चाहता है। आज राजभवन के सामने लूट हो रही है, बेनी प्रसाद इसका क्या जवाब देंगे? केशव मौर्य क्या जवाब देंगे? केशव मौर्य जवाब दे रहे हैं। केशव मौर्य के पास ही जवाब है, चंद्रमोहन के पास जवाब है, केशव मौर्य के। आप सारे लोग एकजुट हो जाओ। जो अभी आप शरद जी कह रहे थे कि भाजपा के नाम पर एकजुटता हो जाती है, तो भाजपा के नाम पर आप एकजुट हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसके साथ धोखा किया है वो हिसाब ले रहा है, हिसाब लेगा। आज आप रोक नहीं पा रहे हैं। आपने सुपरसीड करके डीजीपी बनाया। अरे सुपरसीड करके डीजीपी बनाया, वो डीजीपी की उपलब्धि बता दो क्या है? आपके पास कुछ नहीं है बताने को। ये देखिए इसमें इनके पास भी जवाब नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य को क्यों बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए बनाया कि केशव प्रसाद मौर्य हमारे कब्जे का करता है। केशव प्रसाद मौर्य उस विचारधारा के परिचय हैं। थैंक यू शंकरलाल माझी, शरद प्रधान, अशोक सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहस हालांकि बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम का डिसिप्लिन है, इसलिए कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में। लोग आज भी हैरान हैं कि किस तरह मुलायम सिंह यादव ये बात भूल सकते हैं कि बेनी प्रसाद की जुबान से जो कुछ जहर निकला था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह शहद टपक रहा था, ये देखकर जनता भी हैरान है। और क्या बेनी प्रसाद वर्मा मुलायम सिंह यादव के लिए कोई लकी चार्म साबित होंगे, ये तो देखने की वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादियों ने गाजे बाजे और शहद के साथ बेनी प्रसाद वर्मा का स्वागत किया, ये सबको हैरान जरूर कर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया।